नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इसके पहले भी मैंने आपको लघुत्तम समापवर्त पढ़ाया। आज मैं फिर आपको लघुत्तम समापवर्त पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें कई तरीके हम आपको बताएंगे जो इस प्रकार हैं। 2 पे 3 घात गुणे 2 पे 5 घात गुणे 2 पे 9 घात और गुणे 2 पे 12 घात का एलसीएम क्या होगा। इसमें जो सबसे बड़ी घात होगी वही इसका एलसीएम होगा। तो इसका लसा 2 पे 12 घात हो गया। अब आप दूसरा सवाल देखिए। 8 पे -12 घात, 8 पे -4 घात, 8 पे -15 घात और 8 पे -2 का लसा क्या होगा। तो इसमें जो है माइनस में जो छोटा अंक का घात होगा वही इसकी लघुत्तम समापवर्त होगी। तो इसमें कौन सा होगा, 8 पे -2 घात। इसका लसा क्या होगा, 8 पे -2 घात। अब हम आपको तीसरे तरह का सवाल बता रही हूँ। 20, 30 और 40 का लसा कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम भाग विधि का प्रयोग कर रहे हैं, जो सबसे आसान विधि होती है। पहले इसको 2 से हम काटेंगे और अभाज्य संख्याओं से ये भाग विधि का लघुत्तम समापवर्त होता है। इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरुआत करते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो अपनी संख्या से कटे और 1 से कटे वही अभाज्य संख्या होती है। तो हम पहले 2 से काटते हैं। तो 2 दहा में 20, 15 दूना 30 और 20 दूनी 40। फिर इसके बाद क्या है, फिर 2 से हम करते हैं। 2 पचे 10, 15 नहीं कटेगा उसको उतार लिए। 2 दहा में 20। फिर 2 से काटिए, 5 नहीं जाएगा इसको उतारे, 15 नहीं जाएगा इसको उतारे। फिर 2 पचे 10। फिर क्या है, अब हम 3 से काटेंगे तो 5 नहीं जाएगा, 3 पचे 15। फिर ये 5 उतार लिए। अब देखिए 5 से करिए, 1 1 1। जब 1 1 तीनों आ जाए तो ये समझ जाइए कि आपका एलसीएम हो गया। तो लसा बराबर क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 पच्चे 120। ये इसका लघुत्तम समापवर्त होगा। अब हम चौथा सवाल आपको बताने जा रहे हैं। 5 पे 2 घात 3 गुणे 3 गुणे 2 पे 4 घात। अब 2 पे 2 घात गुणे 3 पे 2 घात गुणे 7। तो इसमें से क्या करेंगे, 5 पे 2 घात को भी उतारेंगे। फिर 3 में 1 घात है, यहाँ 3 पे 2 घात है तो हम 3 के 2 घात को लिख लिए। फिर यहाँ पे 2 है, 2 पे 4 घात और 2 पे 2 घात, तो हम यहाँ पे 2 पे 4 घात को लिख लिए। जो बड़ी संख्या होगी उसको उतारेंगे और जो संख्या बची होंगी उसको भी उतारते हैं और 7 को भी उतार लिए। तो 5 पे 2 घात का मतलब 25 गुणे 3 पे 2 का घात का मतलब 3 त्रिक का 9 और 2 पे 4 घात का मतलब 16। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और गुणे 7। अब क्या करेंगे, अब देखिए 25 नवा 225 और 225 में यदि 16 का गुणा किए तो हमारा आया 3600 और 3600 में 7 का गुणा किए तो हमारा आंसर आया 25,200। ये इसके आंसर हो गए। 5वां सवाल है 3/5, 7/10 और 8/15 का लसा। तो जब हम अपनी बात रखते हैं तो हम हमेशा ऊपर वाली संख्या यानी अपनी बात हमेशा ऊपर का लसा निकालते हैं। तो जब यहाँ लसा पूछा है तो अंश का हम लसा और हर का हम मसा निकालते हैं। तो अंश का लसा निकालिए, 3 7 8 का लघुत्तम समापवर्त। पहले 2 से करिए, 3 7 और 2 चौक 8। फिर 2 से करिए, 3 7
2 दूनी 4, फिर 2 से 3 7, 2 एकम 2, फिर 3 से करिए 1 7 1, फिर 7 से, तो इसका लसा कितना आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अतिरिक्त 24 और 24 सत्ते 168। तो इसका अंश का लघुत्तम समापवर्तक 168 आ गया। अब इसका महत्तम कितना होगा, चूंकि ये 5 से 10 भी विभाजित है, 15 भी, तो इसका महत्तम 5 आएगा, यानी कि इसका लघुत्तम समापवर्तक 168/5 आ गया। अब देखिए छठवां सवाल, 0.12, फिर 0.024, फिर 0.0048 का लघुत्तम समापवर्तक बताना है। तो इसके लिए पहले हम इसको भिन्न में बदलेंगे, तो 12 को 12/100 लिख सकते हैं, फिर 0.024 को 24/1, दशमलव के नीचे 1 लिख के 3 शून्य ये लगा दिए, फिर 48/1 लिख के 1 2 3 4 4 शून्य लगा दिए। अब अपनी बात रखना है, लघुत्तम निकालना है, तो 12 24 48 का लघुत्तम निकालना है। तो निकालिए 12 24 और 48 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, 2 छक 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, फिर 2 तियाँ 6, 2 छक 12, 12 दूनी 24, फिर 2 से 2 तियाँ 6, 2 छक 12, फिर 2 से 3, 3 2 तियाँ 6, अब 3 से 1 1 1, यानी इसका लसा कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, और इसका मसा 100 से ये भी विभाज्य है, 100 से ये भी विभाज्य है, तो इसका मसा 100, यानी 48/100, यही इसका आंसर होगा। इस वीडियो में इतना ही। यदि हमारे और भी आगे का वीडियो देखना चाहते हैं, इसी तरह और भी अच्छी चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।